हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 2021 में इवेन एग्ज़ाम जो हुआ था सिक्स सेम का मैनेजमेंट पेपर का आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि इसके में 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसका क्या क्या आंसर है, और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ भी मैं अलॉट करा दूंगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट जो कि ग्रुप ए का क्वेश्चन रहता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट वाज। देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट किनको बोला जाता है, तो यहाँ पे हेनरी फ्योल राइट ऑप्शन होंगे। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट जो थे वो हेनरी फ्योल थे। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है फुल सेक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड इन। फुल सेक्रेसी, देखिए फुल सेक्रेसी कहाँ पे मेंटेन्ड होता है, सीक्रेट कहाँ पे मेंटेन्ड होता है, तो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि वहाँ पे एक ही पार्टनर होते हैं। इस चलते वहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या फुल सीक्रेसी मेंटेन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके बाद जो कि थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये है इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट डू नॉट इंक्लूड इन। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट किसका इंक्लूड नहीं करता है, जैसे प्रमोशन, ट्रांसफ़र, डिमोशन, गेट हायरिंग। तो देखिए इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो गेट हायरिंग को इंक्लूड नहीं करता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, गेट हायरिंग को इंक्लूड नहीं करता है। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है जो कि है स्टाफिंग डील्स विथ। स्टाफिंग जो होता है वो किससे के द्वारा किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है प्रेजेंट रिक्वायरमेंट या पास्ट रिक्वायरमेंट या फ्यूचर रिक्वायरमेंट या प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो देखिए स्टाफिंग जो होता है वो डील्स होता है प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट के रूप में, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी कैसे फ्लो करता है, बॉटम से टॉप या टॉप टू बॉटम या हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो कि है वो है टॉप टू बॉटम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी होता है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। जैसे सबसे हायर अथॉरिटी ऑर्डर करेगा अपने बिलो, उसके नीचे फिर इस स्टेप में वहाँ पे ऑर्डर फॉलो होता है। बीच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू लीडरशिप। इनमें से कौन सा कैरेक्टर होता है एक लीडर में, डिसिसिव, काइंडली, एग्रीएबल या डी ऑल ऑफ दीज। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है जो कि है डी ऑल ऑफ दीज। सभी कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे डिसिसिव, काइंडली, एग्रीएबल, ठीक है। तो गुड, यहाँ पे लीडरशिप का यहाँ पे सिर्फ डिफिनेशन ही तो टाइप है, उसमें क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए या एक अच्छा लीडर कैसा होना चाहिए। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि है निगेटिव मोटिवेशन इज। निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, तो देखिए निगेटिव मोटिवेशन जैसे कि कंपलसरी लीव, उसको हमेशा के लिए क्या हटा देना चाहिए, या कंपलसरी रिटायरमेंट, उसका कंपलसरी रिटायरमेंट करवा देना चाहिए, या फाइन, या डी ऑल ऑफ द एबव। तो नेगेटिव मोटिवेशन देखिए, ये नेगेटिव मोटिवेशन तो एक तरह से ख़राब ही है, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, पूरी तरह से इसको हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होंगे डी ऑल ऑफ दीज, एक तरह से ठीक भी है, एक तरह से कंपलसरी रिटायरमेंट भी है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे सिर्फ ऑल ऑफ द एबव। फिर देखिए इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। स्टाफिंग फंक्शन में मैनेजमेंट क्या इंक्लूड करता है। तो देखिए फ्रेंड, इसके बाद हम लोग जैसा कि बढ़ रहे थे 8 नंबर क्वेश्चन जो कि है इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड्स। इन स्टाफिंग, जैसे स्टाफिंग में फंक्शन मैनेजमेंट जो होता है उसमें क्या क्या आता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑल ऑफ दीज। जैसा कि देखिए कि फंक्शन मैनेजमेंट में सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता है, और गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉय होता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब देखिए इसके पीछे वाला क्वेश्चन में 7 नंबर हम लोग क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको लग रहा होगा कि ये गलत बता दिए सर, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए निगेटिव मोटिवेशन इज, यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश वाले ऑप्शन है उसमें लिखा गया है फाइन, लेकिन यही हिंदी वाले ऑप्शन में देखिए दंड लिखा गया है। तो यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, एस भी आदमी
कहीं ग्रुप चलता है वहाँ भी अथॉरिटी ही है, कुछ मिस प्रिंट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दंड लिखा हुआ है, तो इसी के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे पनिश होगा, ठीक है, पनिश। तो निगेटिव मोटिवेशन क्या, पनिशेबल हैं। तो यहाँ पे अब जब पनिश ऑप्शन जब करेंगे तो डी ऑल ऑफ द एबव करेक्ट हो जाएगा। इस स्टेप में हम बोले थे कि डी होगा, ठीक है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और जो भी प्रॉब्लम हो हम लास्ट तक पूरी तरह से उसको सही कर देंगे, ठीक है फ्रेंड। सो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन होगा। अब देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। तो देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिस्ट ऑफ मशीन होता है, लिस्ट ऑफ कंटेंट होता है, या ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट होता है। तो देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो होता है जिस पे हम कुछ काम करने वाले हैं, तो वो होगा ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट। जैसे आपको भी प्रोजेक्ट लगा होगा कॉलेज में, तो क्या होता है कुछ पे आपको वर्क करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के तो आप जान ही रहे होंगे कितना वर्क करवाया होगा, डायरेक्ट आपको थ्योरी कॉपी और पेस्ट हुआ होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट, सिंपली समझिए तो सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी आ। कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। तो जैसा फर्स्ट है ए ह्यूमन रिसोर्स, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट रेगुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो है वो है ह्यूमन रिसोर्स भी अफेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेशन भी अफेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी का एग्जांपल लेते हैं तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स कैसे अफेक्ट करेंगे। जैसे कि कोरोना का माहौल है, अब धीरे धीरे लॉकडाउन होने जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स जैसे ह्यूमन के रूप में जैसे आप यूज कर रहे हैं वो आप कमते जाएगा, कितना लोग प्लान करेंगे अपने घर की ओर, तो इस टाइप में प्रोडक्शन वहाँ कम जाएगा। फिर टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी का ठीक रूप से इस्तेमाल नहीं किया गया, मतलब खाली आदमी का ही इस्तेमाल आप करते जाएँ, मशीन का इस्तेमाल ना करें, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगा। फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन, जैसा कि अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन के अलॉटेड है कि किसी भी मॉल में 50 मेंबर से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, हर एक कोचिंग 50% के सिवाय आप काम करिए, ठीक है। 30 स्टेप में जो रेगुलेशन लगाया गया है इस सब से भी प्रोडक्शन असर हो सकता है, कि जैसे अगर कंपनी में बोला जाए कि 50% वर्कर से ही आप काम लीजिए, तो इस स्टेप में वहाँ पे प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। तो डी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड फील कॉन्सर्न विद द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे कैन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में इस तरह से होना चाहिए, जैसे व्यवसायी संगठनों को सामाजिक दायित्व के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि अब देखिए इसका रीजन क्या है, कैन मेक ह्यूज प्रॉफिट, या आर मोर इफिशियंट, या आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, या कैन कॉम्पेल इन बेटर वे। तो देखिए इससे क्या ज़्यादा लाभ हो सकता है, या ज़्यादा कार्यकुशल है, या समाज के अंग है, या बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका सामाजिक दायित्व इस तरह से संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक फ़ायदा ये है कि ये सोसाइटी का ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट होता है, तो आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन बीच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 50। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 50 होना चाहिए किस ऑर्गेनाइजेशन में। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो होता है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर बोल सकते हैं या मेंबर बोल सकते हैं, वो 50 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कुछ कुछ चेंजेज आया है, लेकिन अभी तक हम लोग मान के चलते हैं आईएएस कोड के अनुसार कि 50 ही सही ऑप्शन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो नोन एज। जो पहला सिस्टमेटिक थ्योरी आया था ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अनदर नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है। तो देखिए उसको अनदर नाम से जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। सी ऑप्शन करेक्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। जो फर्स्ट सिस्टमेटिक थ्योरी आया था ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम लोग अनदर नाम से जानते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन, या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर सेम, मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, या मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन। तो देखिए फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन।
तो जैसा कि बात बोल रहे थे कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर टू डिफरेंट डिसिप्लिन, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि दोनों अलग अलग टाइप का डिसिप्लिन है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 15 नंबर क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज अ, देखिए मैनेजमेंट इज अ प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस एंड आर्ट एंड बोथ साइंस एंड आर्ट। ये जिसको नहीं आएगा वो मैनेजमेंट आप नहीं पढ़े हैं ठीक से, फिर से एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है जो कि है बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट है, उसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके बाद मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ बैलेंस शीट आर, मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ बैलेंस शीट आर वो क्या होता है, गुडविल होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है या ऑल ऑफ द एबव, तो होता है ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है सेंट्रलाइजेशन मीन्स, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग द प्रेस वर्क प्रेशर एमंग ऑफिसर या लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिस ओनली या एस्टेब्लिशिंग द डिफरेंट ब्रांचेज एट वन प्लेसेस। देखिए सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है लिमिट द अथॉरिटी टू ऑफिसर ओनली, ऑफिस ओनली, ऑफिसर्स ओनली बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो ऑफिसर्स के रूप में ही अथॉरिटी को रखना, इसी को सेंट्रलाइजेशन के रूप में हम लोग जानते हैं, केंद्रीकरण जिसको बोल सकते हैं। इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो कि 1948 कम इनटू फोर्स ऑन, ये कब आया, इसका कब इन्फोर्स किया गया, मतलब कब लागू हुआ या कब ये पावर में आया, तो इसको बोलते हैं 1 अप्रैल 1949 को ये पावर में आया था इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट जो कि 1948 के नाम से जाना जाता है। ये पावर में आया था 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है 90 नंबर क्वेश्चन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज सिंबल ऑफ, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है नेगेटिव मोटिवेशन और दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन रिवार्ड फियर बोथ ए एंड बी। तो देखिए निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है, जो फियर के रूप में होता है उसको निगेटिव मोटिवेशन के रूप में जानते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो फ्रेंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जहाँ तक बात है तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, वहाँ पे पीडीएफ के रूप में मैं अपलोड कर दूँगा, वीडियो को अपलोड होते ही 1 से 2 दिन के अंदर। सो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, और फेसबुक के ग्रुप से भी आप लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ सब लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सो फ्रेंड आइए अब चैनल की तरफ चलते हैं, एक बार जो चैनल में कंटेंट है उसको भी मैं भी एक बार दिखा देता हूँ, ताकि आप अपने जूनियर्स को भी बता दें कि यहाँ पे क्या क्या कंटेंट है, इस चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। सो आइए एक बार चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड चैनल में आ गए हैं हम लोग। तो देखिए चैनल में सबसे पहले डिप्लोमा विद सोनू, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे ये चैनल का नाम है। ये देखिए जैसा कि मैनेजमेंट का बुक भी मैं दे दिया था, लॉट करवा दी चुका था, और भी जो भी कंटेंट के बारे में मैं जैसा कि बात बोला तो कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे डॉस का यहाँ पे देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, फिर प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है वो सब यहाँ पे है, आप लोग आके देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। 2019 200 जैसा कि इन्वायरमेंटल का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, 2020 में आरसीसी का क्वेश्चन था। ये टोटल 6 सेम वाले को आप लोग यहाँ पे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि सभी फ्रेंड्स को यहाँ से कंटेंट मिल सके, वो भी अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। देखिए यहाँ से ज़्यादातर फ्रेंड यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको टैली करेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं सभी यहाँ पे करवा चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, और भी जैसा कि मैं बात बोल रहा था कंटेंट के रूप में, तो कंटेंट और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, सीधे प्लेलिस्ट में आके जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ आपको जैसे करा दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट सिविल इंजीनियरिंग बुक के बारे में सभी के यहाँ बताया हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लेक्चर है, फिर माइक्रो इरिगेशन जो कि सिविल रूरल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो है, फिर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एडवांस सर्वेइंग के बारे में है थोड़ा बहुत, फिर मैनेजमेंट इसका 13 लेक्चर है। उसके बाद में सर्वे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर इरिगेशन मैथमेटिक्स 3rd सेम डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हाईवे इंजीनियरिंग। सो ये सब कंटेंट है, आप अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं, और ज़्यादातर आपके लिए यहाँ पे फ़ायदा है
क्योंकि 6 सेम का मैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा चुका हूँ। सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल डिप्लोमा विद सोनू।